अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रेडी टू मूव इन घर देख रहे हैं एंड सेक्टर 1 आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे हाई पर है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे इस सेक्टर 1 की सीरीज में हमने रिसेंटली काफी सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है एंड फ्लोरा हेरिटेज के लिए हमें काफी सारे रिक्वेस्ट आपके कमेंट्स के थ्रू रिसीव होते रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए हमारा मेन सोर्स ऑफ फीडबैक हमारा कमेंट सेक्शन ही है। सभी प्रोजेक्ट्स को तो हम कवर कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स के हमें रेगुलर कॉल्स एंड कमेंट्स में सजेशन आते हैं वही हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बन जाते हैं। आज का ये वीडियो भी हमारे व्यूअर्स के काफी सारे कमेंट्स का आंसर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइटहेड रियल्टी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। एट व्हाइटहेड रियल्टी वी ब्रिंग यू अनबायस्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड रियल एस्टेट अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है फ्लोरा हेरिटेज। फ्लोरा हेरिटेज को आप अपना फ्यूचर होम बना सकते हैं या नहीं, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट की इनसाइट्स की तरफ ले चलते हैं। वी विल ब्रेक डाउन द एंटायर प्रोजेक्ट एनालिसिस इन 7 की पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लोरा हेरिटेज लोकेटेड है मलवरी मेंशन के ऑपोजिट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 से होते हुए बिसरक के फ्लाईओवर तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एंटर कर जाएंगे एंड इसी राउंड अबाउट से फ्लोरा हेरिटेज के लिए राइट टर्न लेना है आपको एंड यहाँ से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के बाद आप फ्लोरा हेरिटेज तक पहुंच जाएंगे। फ्लोरा हेरिटेज की 2 एंट्रीज हैं। एक एंट्री मेन रोड से है एंड एक इसी रोड के बैक साइड वाली रोड से है, जिसे आप ड्रोन के थ्रू देख सकते हैं। फ्लोरा हेरिटेज के नेबरिंग प्रोजेक्ट्स में से AIG रॉयल एंड अरिहंत अंबर है। फ्लोरा हेरिटेज के लिए नोएडा से दूसरा सबसे पॉपुलर एंट्री पॉइंट परथला फ्लाईओवर से होकर किसान चौक वाला रास्ता है, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है। वहां से आपको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर और मंदिर के साथ ही आपको फिर से राइट टर्न लेना है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर बाद जो राउंड अबाउट आएगा, ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तरफ आते हुए सेक्टर 1 का गेटवे है। आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और अप्रॉक्स 3 किलोमीटर बाद आप फ्लोरा हेरिटेज तक पहुंच जाएंगे। इसी लोकेलिटी में AS Divino एंड ATS डेस्टिनायर भी है, जिनको हमने अभी रिसेंटली ही रिव्यू किया है। आप उनके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज को हमारे चैनल के होम पेज में जाकर चेक कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो फ्लोरा हेरिटेज सेंट्रल नोएडा से काफी करीब है एंड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। करेंटली इस लोकेशन में रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट है एंड प्रोजेक्ट के पास कंस्ट्रक्शन का काफी काम चल रहा है। इसी वजह से रोड्स की कंडीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। फ्लोरा हेरिटेज डेवलप हो रहा है 2.47 एकर्स में, प्रीवियसली 10,000 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट में टोटल टावर्स 3 हैं, जिन्हें 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट 2 टावर्स कंप्लीटेड है एंड उनमें फैमिलीज रह रही हैं। लास्ट टावर जो फाइनल फिनिशिंग में है वो फेज 2 का पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वुड बी 432 और कुछ डुप्लेक्सेस के ऑप्शंस भी हैं। पर एकर्स अप्रॉक्स 172 अपार्टमेंट्स का रेशियो है, विच इज हायर देन ग्रेटर नोएडा वेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। प्रोजेक्ट में 2-3 BHK अपार्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू द एवरेज इंडियन फैमिली साइज, ए मिनिमम ऑफ 1750 पीपल वुड कॉल दिस प्रोजेक्ट ए होम। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर एकर्स के हिसाब से ग्रीन एरिया एंड ओपन एरियाज तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, but the developer has an advantage of a huge green belt located just in front of Flora Heritage. प्रोजेक्ट के फ्रंट में ग्रीन बेल्ट का ओवरऑल एरिया अप्रॉक्स 2.5 एकर्स का है एंड एज पर द डेवलपर इसको मेंटेन करने का राइट भी डेवलपर के पास ही है एंड उन्होंने इस ग्रीन एरिया को बहुत डिसेंटली मेंटेन भी किया है। इस तरह से सोसाइटी के अंदर के पार्क के साथ साथ एक अच्छा पार्क का एरिया सोसाइटी के बाहर भी मिल जाएगा। फ्लोरा हेरिटेज के फेज 1 के दोनों टावर्स नॉन माइवन मेथड पर बने हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज हुआ है एंड जो फेज 2 का टावर है वो 100% माइवन टेक्नोलॉजी पर डेवलप हो रहा है। प्रोजेक्ट के सभी टावर में पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स हैं। सभी बिल्डिंग्स की एवरेज हाइट है G+24 फ्लोर्स की एंड इन सभी टावर्स में 3 लिफ्ट का प्रोविजन है। So after reaching 100% occupancy, each of these towers will accommodate a maximum of 144 families. That is 1 lift for 48 apartments. इस तरह सभी टावर्स में आपका वेटिंग टाइम लिफ्ट्स के लिए रीजनेबल होगा।
फ्लोरा हेरिटेज के फ्लोर प्लान्स प्रैक्टिकल एंड वेल डिजाइंड है। द प्रोजेक्ट ऑफर्स अपार्टमेंट्स इन 5 डिफरेंट साइजेस विद ऑप्शंस अवेलेबल फॉर 2 and 3 कॉन्फ़िगरेशंस। फर्स्ट ऑप्शन 2 BHK का 987 स्क्वायर फीट का है, जो कि इस अपार्टमेंट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का कारपेट एरिया 730 स्क्वायर फीट का है। प्रोजेक्ट में दूसरा 2 BHK का ऑप्शन है जो 1009 स्क्वायर फीट का, अगेन ये यूनिट का सुपर एरिया है। कारपेट एरिया फॉर दिस यूनिट would be 773 square feet. There are multiple options for 3 BHK units with super area measurements of 1292, 1396 and 1530 square feet. The corresponding carpet areas for these units are 1016, 1086 and 1150 square feet respectively. सभी फ्लोर प्लान्स को बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। लोडिंग फैक्टर की बात करें तो वो बहुत कम है। 1292 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK मिल जाता है, दैट टू विद अ डिसेंट साइज ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस। सेम यूनिट का कारपेट एरिया 1016 स्क्वायर फीट का है, जो कि यूजुअली 1500 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का सुपर एरिया में आपको मिलता है नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा की लोकेशन में। ड्यू टू दी लोअर लोडिंग फैक्टर यू ऑल्सो सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज टिपिकली चार्ज बेस्ड ऑन दी सुपर एरिया। अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट रिव्यू किए हैं उसमें से फ्लोरा हेरिटेज हैज सम ऑफ द मोस्ट वेल ऑप्टिमाइज्ड फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स के लिए हम फ्लोरा हेरिटेज को फुल मार्क्स दे सकते हैं। प्रोजेक्ट के टावर्स ए एंड बी का पोजीशन ऑफर किया जा चुका है एंड फैमिलीज यहां ऑलरेडी रहना शुरू कर चुकी है। इन टावर्स के लिए डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर लिया है। प्रोजेक्ट के लास्ट टावर सी में पोजीशन अगस्त एंड से शुरू हो सकता है। टावर फाइनल फिनिशिंग स्टेज में है। 2014-2018 में रियल एस्टेट मार्केट डेवलपर्स के लिए काफी अनफेवरेबल था एंड जो लोकेशन फ्लोरा हेरिटेज का है वहां पर लोगों का रुझान बहुत कम था। प्रोजेक्ट के फर्स्ट 2 टावर्स लॉन्च हुए थे 2014 में और उनकी डिलीवरी स्टार्ट हुई है 2022 में। इस तरह से प्रोजेक्ट अपने ड्यू टाइम से काफी डिलेड रहा है। प्रोजेक्ट में टावर सी के लिए रेरा की डेडलाइन दिसंबर 2023 की है एंड कोविड की वजह से एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड सभी डेवलपर्स को ऑटोमेटिकली मिला है। तो उस तरह से ग्रेस पीरियड को मिलाकर प्रोजेक्ट शुड गेट डिलीवर्ड बाय जून 2024। प्रोजेक्ट की लैंड 100% पेड अप है, तो प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड रजिस्ट्री के लिए भी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में टावर ए एंड बी में पोजीशन के लिए सभी होम बायर्स ने बहुत स्ट्रगल किया है एंड आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये पेन किसी न किसी प्रोजेक्ट में जरूर फील कर चुके होंगे। At Whitehead Realty, our goal is to create a community of engaged house hunters, enabling us to support each other throughout the home buying journey. घर खरीदना हमारी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक होता है। घर खरीदने से पहले की सारी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना एंड घर खरीदने के बाद कई सालों तक EMI का बर्डन भी हमें बर्डन नहीं लगता है अगर घर हमें अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ टाइमली मिल जाए तो। अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है एंड आप अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में 12,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। प्रोजेक्ट की मोस्टली एमेनिटीज फंक्शनल है। प्रोजेक्ट का साइज 2.47 एकर्स का है, जिसकी वजह से किसी बहुत बड़े ग्रीन स्पेस की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन टावर की प्लेसमेंट ऐसी है कि आपको फिर भी छोटे प्रोजेक्ट के रेशियो में एक सिग्निफिकेंट ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। जैसा कि पहले ही मेंशन कर चुके हैं हम कि प्रोजेक्ट के बाहर भी अथॉरिटी के ग्रीन बेल्ट है, जिसका मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट राइट फ्लोरा हेरिटेज के पास है एंड इसे डेवलपर ने बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। इसे ग्रीन बेल्ट का साइज ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट के साइज के बराबर है और ये एक बड़ा एडवांटेज होगा सोसाइटी के रेसिडेंट्स के लिए। कंपनी में 2 एक्टिव पार्टनर्स हैं, मिस्टर बबलू चौधरी एंड मिस्टर सुरेश सिंगल। डेवलपर का प्रायर एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ही रहा है। अर्लियर डेवलपर यूज्ड टू वर्क एज कॉन्ट्रैक्टर फॉर अदर रियल एस्टेट डेवलपर्स। एज अ डेवलपर फ्लोरा हेरिटेज का फर्स्ट प्रोजेक्ट है एंड लगभग 1 साल पहले इन्होंने अपना एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वृंदा हेरिटेज स्काई वॉक के नाम से। वृंदा हेरिटेज स्काई वॉक भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लोकेटेड यथार्थ हॉस्पिटल के एडजेसेंट है। फ्लोरा हेरिटेज का ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में ऑलमोस्ट 2600 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस टैग के साथ एंड करेंटली प्रोजेक्ट का एवरेज प्राइस अप्रॉक्स 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। प्रोजेक्ट में रेडी टू मूव टावर्स में 2 BHK का एवरेज BSP प्राइस 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट है एंड वहीं ये प्राइस 3 BHK के लिए BSP प्राइस इज ऑल्सो 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। ये प्राइस तो हुआ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स का। प्रोजेक्ट में टावर सी में जो बड़े साइजेस के 3 BHK हैं उनमें करंट BSP फॉर मिड फ्लोर इज 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है
प्राइस लिस्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का करेंट प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में फ्रेश यूनिट्स की अवेलेबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है एंड रीसेल में जो यूनिट्स आती हैं उनका प्राइस अप्रॉक्स 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होता है। फ्लोरा हेरिटेज के साथ आपके माइंड में किसी और प्रोजेक्ट्स को लेकर क्वेरी है तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमें कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। At Whitehead Realty, we are committed to guiding you through your home buying journey and we do not charge any fee or brokerage from buyers. Our fees or commission are solely earned from the developers. फ्लोरा हेरिटेज की लोकेशन करेंटली बहुत अच्छी तो कंसीडर नहीं की जा सकती है, लेकिन फ्यूचर इस लोकेशन का ब्राइट है। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। प्रोजेक्ट का करेंट प्राइस दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बेहतर है एंड मोस्टली आफ्टर कंसीडरिंग द गैप बिटवीन सुपर एरिया एंड कारपेट एरिया। हालांकि अभी सभी प्रोजेक्ट्स जो फ्लोरा हेरिटेज के कंपैरिजन में है उनका प्राइस भी 7,500 to 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड अबव ही है, जैसे कि AIG रॉयल एंड अरिहत अंबर। प्रोजेक्ट में लैंड ड्यूज नहीं है, इसका मतलब पोजेशंस एंड रजिस्ट्रीज से रिलेटेड इशू प्रोजेक्ट में नहीं होंगे। प्रोजेक्ट के टावर A एंड B की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज कैटेगरी की है एंड टावर C में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी क्योंकि ये टावर माइवन बेस्ड है। तो ये था हमारा फ्लोरा हेरिटेज का प्रोजेक्ट रिव्यू। अगर आप ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं एंड आप अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो वी रिक्वेस्ट यू टू डू इट नाउ सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। एंड इफ यू हैव प्लानिंग टू विजिट दिस साइट देन आप व्हाइटहेड रियल्टी की टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Take care and goodbye for now.